क्योंकि सबसे पहले जरूरी है हमें सामने वाले व्यक्ति को समझना, जिसके पास आप जा रहे हैं बिजनेस की बात करने के लिए, वो चाहता क्या है। उसको भूख लगी है तो उसको पानी नहीं चाहिए, खाना ही चाहिए। और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, गला सूख रहा है, होठ सूख गए हैं, और आप उसके सामने अच्छी सी खाने की थाली परोस देंगे तो उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि उसको उस समय प्यास लगी होती है। क्लियर है। बिजनेस में भी हम यही गलती करते हैं, उसको चाहिए क्या, हम बता क्या रहे होते हैं, और उस वजह से नुकसान क्या होता है कि वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता। कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, काम नहीं करते। और ये बिजनेस बात करने का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है। कुछ लोग बोलते ही नहीं है, कुछ लोग बस जैसे आज मीटिंग है तो आ गए, उसके बाद पूरा महीना गायब। पीछे से कोई मीटिंग मुझे दिखती नहीं है फेसबुक पे, कोई मुझे ऐसी फोटो नहीं आती कि भाई हमने जा करके छोटी सी एक मीटिंग की, 2 लोगों की, 5 लोगों की, किसी आयुर्वेदा केंद्र पे जाके की, या फील्ड में हम निकले। जो लोग फील्ड में निकलते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। सप्ताह में एक बार कम से कम। रेगुलर वाले कितने, डेली जो मीटिंग के लिए या प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकलते हैं, डेली निकलते हैं, बहुत कम है। और जो सप्ताह में एक बार निकल ही जाते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, वीकली वाले। और मंथ में एक बार निकल जाते हैं, वो तो आज का दिन काउंट मत करना। अब देखो कितने कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा। अब हम निकलते क्यों नहीं है, वो हम कारण जानेंगे। या तो हम लोग डिपेंड है, अपलाइन आएगा, सीनियर आएगा। देखो सीनियर कौन होता है, जो फील्ड में दिन रात रहता है, वो सीनियर है। लेवल को मैं सीनियर मानता ही नहीं। जो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सिंसियर नहीं है, चाहे वो रूबी स्टार है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो फिर सीपी हो, चाहे क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे एम्बेसडर हो, हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। हम किसी को फोर्स कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्योंकि इस बिजनेस में एक पावर भी है और एक कमी भी है। वो क्या है, फ्रीडम। फ्रीडम के 2 मीनिंग होते हैं। मेरी मर्जी, मैं जब जाऊं, मैं जब मर्जी काम करूं, मुझे कौन बोल सकता है, बिल्कुल नहीं बोल सकता। कंपनी का एमडी भी आपको फोन नहीं कर सकता, कंपनी का टॉप लीडर भी आपको प्रेशर नहीं दे सकता, है ना। एक ये फ्रीडम है। एक फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं कि मैं सिर्फ 4 घंटे ही काम करूंगा या गवर्नमेंट ड्यूटी की तरह 8 घंटे ही काम करूंगा। मेरी मर्जी है, मैं सुबह 6 बजे निकलूं फील्ड में और रात को 10, 11, 12 बजे तक मैं मेहनत करता रहूं। तो फ्रीडम के दोनों मतलब है। जॉब वाले को फ्रीडम नहीं है ना, कि आफ्टर ड्यूटी वो काम नहीं कर सकता। कुछ लोग साइड बिजनेस करते हैं तो वो छुप के करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले, पता आपको। मान लो कोई नेटवर्क मार्केटिंग भी करता है तो वो थोड़ा सा उसको डर रहता है कि मेरी कहीं कंप्लेन ना चली जाए, क्योंकि उसको जो सैलरी मिलती है वो 8 घंटे की ड्यूटी की मिलती है, ओवर टाइम नहीं कर सकता। ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो प्राइवेट छुप के पढ़ाते हैं। तो सोचो वो बंधे हुए हैं कि उतनी ही सैलरी मिलेगी, उतने ही घंटे काम करना है। कुछ प्राइवेट जॉब वाले ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम की भी एक लिमिट है। अब आप किसी को कहो कि मैं 9 बजे से 11 बजे तक फ्री हूं, 2 घंटा ओवर टाइम काम मिलेगा क्या। कोई फैक्ट्री चल रही हो तो अलग बात है, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई टाइम नहीं है, आईएमसी। कैसे, रात को 2 बजे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो अगर आप रेलवे स्टेशन पे हैं, कर सकते हैं ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और मैसेज आ गया कि ट्रेन 2 घंटा लेट है। अब 2 घंटे क्या करेंगे, स्टेशन पे ही बैठना। तो स्टेशन पे बैठ करके या तो मौन व्रत धारण करके लोग बैठेंगे, अगर अकेला होगा तो। अगर 2-4 लोग साथ होंगे तो वो गप्पे मारेंगे, आपस में बातें करेंगे, यही होता है। लेकिन वही चाहे तो उसी 2 घंटे में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। वो तब हो सकता है जब टी शर्ट पहनी हुई हो, तुलसी का बटन लगाया हो, तब बड़ा बिजनेस हो सकता है। उसको क्या है कि आपको स्टेशन पे घूमते रहना, लोग घूर के देखेंगे, कोई हिम्मत भी करेगा, किसी से आगे खुद बात कर सकते हैं, हिम्मत होनी चाहिए बात करने की। पूछ सकते हैं भाई साहब ये ट्रेन कितनी और लेट है, थोड़ी सी बात करने दो।
अरे कब से 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब आप जा कहाँ रहे हैं? बात हो गई स्टार्ट। आप करते क्या है? आप करते क्या है? फिर वो भी आपसे पूछेगा, आपकी तुलसी का बटन देख लेगा। मान लो आपने टी शर्ट नहीं पहनी हुई है तो तुलसी का बटन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम फील्ड में कोई एक टूल होना चाहिए हमारे पास। प्रोडक्ट कैटलॉग रखो आप, पूछने लग जाए तो उसको दिखाओ हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे बिजनेस के हथियार हैं। तो जब हम पूरे ड्रेस कोड, पूरा प्रॉपर बटन, दूसरी चीज ड्रेस कोड फील्ड के लिए कोट पैंट नहीं है, इससे कोई बिजनेस नहीं आने वाला, लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे। हम जब सूट वूट पहन करके जाते हैं हमसे कोई बात नहीं करता, लगेंगे अरे कोई बड़े साहब होंगे, हिम्मत ही नहीं करता कोई बात करने। और सूट तो बहुत सारे लोग और भी पहनते हैं। लोग बात करेंगे जब आप टी शर्ट पहनेंगे, कैजुअल रहेंगे। फील्ड में, फील्ड के लिए कोट पैंट है ही नहीं, कि कोट पैंट वही पहनेंगे जो कम से कम चेयरमैन मेंटेन कर रहे होंगे, चेयरमैन मेंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि उसी का चेक बन रहा होगा। अदरवाइज आप टी शर्ट पहनिए। मैं खुद टी शर्ट में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। आपको पता मुझे कितने 9 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए फील्ड में, आज पहली बार कोट पैंट पहना है, क्योंकि ये ऑफिशियल मीटिंग है। जो इस तरह की वर्कशॉप होती है तब हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज टी शर्ट में आप मुझे देखेंगे। तो ड्रेस कोड याद रखें हमेशा, टी शर्ट जरूर होनी चाहिए। अब सर्दी आ रही है तो क्या पहनना पड़ेगा? स्वेट शर्ट। महिलाओं के लिए जो साड़ी पहनती हैं वो खाली तुलसी बटन यूज करे, बस काम हो गया। तो पहला हमारा जो रोल है वो है ड्रेस कोड का। दूसरा, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कुछ लोग इसलिए नहीं खड़ा कर रहे, अरे आएगा ही नहीं। आपको कुछ मैं माइंड के रूल बता देता हूं, कुछ लोगों ने समझा नहीं है, कुछ लोगों ने समझा है। हमारा माइंड कैसे काम करता है? 2 माइंड है जो मैंने डिस्कस की थी आपसे, कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, है ना। कॉन्शियस माइंड की पावर कुछ भी नहीं है, 0.001%। पावर किसके पास है? सबकॉन्शियस माइंड के पास। 99.99% पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज, वो आप क्या सोचते हो, आप जो क्या बोलते हो वो उसको सच करता जाता है। जैसे कितने लोग पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ ने नहीं खड़ा किया, सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक कर देगा, इसको पैसा नहीं देना। मैं जो बार बार हाथ खड़े करा रहा हूं, पता क्यों? इनडायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड से मैं बात कर रहा हूं। लोग मीटिंग करते हैं तो कॉन्शियस माइंड को समझाते हैं, जितनी भी मीटिंग होती है वो कॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं। और कॉन्शियस माइंड की मेमोरी पावर होती है 90 मिनट। 1.5 घंटे बाद उसने क्या सीखा, क्या सुना, सब गायब। अगर आप वनडे वर्कशॉप कर लोगे, पूरी मोटिवेशन दे दोगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन जब सुबह उठोगे अगले दिन ब्लैंक, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और ये हो रहा है भारत में। 2.5 लाख मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इंडिया में, 2.5 लाख। अब मोटिवेशनल स्पीकर वर्ड सुन के ही लोग उसको पसंद नहीं करते। लोगों को क्या चाहिए? बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, कि सुना और मेरी जिंदगी बदल गई। और इसी चीज के पीछे मैं पैसे लगा रहा हूं। मैं कम से कम 3-4 मीटिंग जो है, अभी आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरा पेज है शिवकांत मिश्रा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, उसके बाद में यूट्यूब पे अभी भी वीडियोस, ये मैं इसलिए प्लान किया है। अब जो लोग फॉलो करते हैं उनको उन्होंने देखा होगा, मैं खुद एक मीटिंग के ऊपर मेरा मिनिमम खर्चा 50,000 से 1 लाख के बीच में आता है, 70,000, 80,000। अभी जस्ट मैं हैदराबाद से डायरेक्ट आया हूँ झारखंड, तो उसमें जो हमारी ट्रेनिंग के जो खर्चे थे, अगर मैं फ्लाइट का ऐड कर लूँ, खाने का ऐड कर लूँ, तो 70,000 के आसपास पड़ा, 2 नाइट 3 डेज का। और हम 70,000 तो छोड़ो, हम 7,000 भी रख दें तो नहीं आएंगे, लोग नहीं इन्वेस्ट करते। उससे पहले मैं वहां पर था, हिमाचल प्रदेश में था, वहां की भी मैंने कुछ फोटोज डाली थी, वहां पर भी सेम इससे ज्यादा बजट आया था। एक और पहले हैदराबाद में मैंने किया था, अभी फिर जस्ट इस महीने भी है, नवंबर में जो आ रहा है, दिसंबर में फिर से। अब उस चीज के पीछे इन्वेस्ट करने का एक ही कारण है कि माइंड की प्रोग्रामिंग को समझें कि कैसे वर्क करता है, कैसे मैं सीख करके अपने टीम के लीडर्स की लाइफ को बदल सकता हूं।
मुझे मोटिवेशन नहीं देनी, मुझे उनकी लाइफ बदलनी है। रिजल्ट तो लाइफ बदलने से आएगा ना। जो फील्ड में नहीं निकल रहा है, अगर वो फील्ड में निकलना चालू कर दे, जो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा है या नहीं करना जानता, वो करना सीख जाए। और सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होती है माइंड रीड करना। अभी मेरी वो ही एक ट्रेनिंग है जिस पर मैं आगे मेरा वर्क चल रहा है। ये आप में भी है पावर। जिस दिन आप लोगों को पढ़ना सीख गए, उसके विचार क्या चल रहे हैं दिमाग में, वो पढ़ना सीख गए, तो आप उससे वही बात करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, तो हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं। उसका इंटरेस्ट है या नहीं, हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं। और इसकी जरूरत क्या है, उस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो सबकॉन्शियस माइंड के कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1, ये बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है? बिलीफ सिस्टम, यानी कि विश्वास पे काम करता है। सबसे बड़ा रूल इसका ये। अब बिलीफ सिस्टम जो है, ये बिलीफ किस पे होना चाहिए? मैं क्या करता हूं, मैं बैठता हूं 5 मिनट, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ही मैसेज देता हूं, मेरे अंदर वो पार्ट एक्टिवेट कर दो, अंदर का एक ऐसा लीडर मेरे अंदर क्रिएट कर दो कि जो सामने वाले को चाहिए मैं वही बात करूं। ये आप भी धीरे धीरे जब सीखेंगे, ये भी आपको ट्रेनिंग देंगे माइंड को लेकर के। माइंड कितना पावरफुल है। आने वाला फ्यूचर माइंड ट्रेनिंग का, माइंड प्रोग्रामिंग का ही है आने वाला फ्यूचर। और डायरेक्ट सेलिंग में इस पावर को यूज कर लिया तो जो काम आप 5 साल में नहीं कर सके, 7 साल में नहीं कर सके, वो उतने महीने में कर पाएंगे। सालों के काम महीनों में होने लग जाएंगे। पावर ऑफ माइंड। तो रूल नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ में क्या क्या बिलीफ आता है? पहला बिलीफ जो सबसे मेन है, खुद में बिलीफ। अब खुद में बिलीफ का मतलब कि मैं कर पाऊंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल फॉर मी, मतलब मेरे लिए संभव है कि मैं ये कर सकता हूं। कितने लोगों को बिलीफ है कि वो सीपी बन सकते हैं? आप खड़ा करेंगे, देखो परसेंटेज कम हो गई ना। अरे आप नहीं भी बन सकते तो आप अपने माइंड को क्यों मैसेज दे रहे हो कि मैं नहीं बन सकता? अब जब यही पहला वर्ड आ गया तो सबकॉन्शियस माइंड पहले ही मैसेज क्या दे दिया, मैं नहीं बन सकता, वो ब्लॉक कर देगा। कैसे बनना है, कब बनना है, किस तरीके से काम करने से बनना है, वो तो माइंड ही आपको सजेस्ट करेगा। आपको पता है हमें कौन गाइड करता है, हमें आइडियाज कौन देता है काम करने के? हमारा माइंड। हमें उससे आइडिया लेना नहीं आता। हमें लगता है कि मेरे पास दिमाग ही नहीं, हमें लगता है मेरे पास दिमाग ही नहीं है, जबकि आपके दिमाग में पावर इतनी है कि आप पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को हिला सकते हो, क्योंकि हम उस सुप्रीम पावर की संतान है, गॉडली चाइल्ड। तो एक टाइगर का जो बच्चा होता है ना जंगल में, वो जब चलता है तो जानवर उससे भी डरते हैं, क्योंकि वो टाइगर है, तो टाइगर का ही बच्चा ना, उसी के पास भी पंजे हैं, उसको भी अटैक करना आता है, उसमें भी उतना कॉन्फिडेंस है, ताकत है। एक बार एक टाइगर से, शेर से पूछा गया, तुम किस हिसाब से जंगल के राजा हो, तुम्हारे में ऐसा क्या है? ना तो तुम बड़े जानवर हो, क्योंकि बड़े में 2 ही आते हैं, तो जिराफ या हाथी। जिराफ सबसे लंबा होता है, गर्दन उसकी लंबी होती है, फिर हाथी है। ना तुम ताकतवर हो, क्योंकि ताकतवर में हाथी से बड़ा ताकतवर और कौन होगा? उससे ज्यादा ताकतवर तो हमारे जो बैल हैं, जो बोझाड़ होते हैं। अब शेर के पीछे आप हल जोड़ दोगे या गाड़ी लगा दोगे, खींच लेगा? तो बैल में सबसे ज्यादा ताकत है, घोड़े में ताकत है। अच्छा, दौड़ने में भी बात करते हैं तो दौड़ने में भी चीता है, शेर नहीं है। चीता ही सबसे तेज दौड़ता है ना, तो वो जंगल का राजा नहीं है। तो क्या खूबी है जिसके कारण तुम जंगल के राजा हो? तो इसने बहुत अच्छा आंसर दिया। वो इसीलिए कि मैं मानता हूं मैं जंगल का राजा। मानता मतलब मुझे विश्वास है कि मैं ही जंगल का राजा हूं, और दूसरों को विश्वास नहीं है। समझ पाए आप? तो जब हम अपने माइंड से ही नहीं मानते हैं, इसलिए हम बाकी जानवरों की तरह राजा से डरते हैं और पीछे छुपते फिरते हैं। तो सबसे पहला आपके माइंड में ये बिलीफ सिस्टम पैदा कर लो कि मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग। सीपी तो छोड़ो, मैं कोहिनूर भी बन सकता हूं, और उससे भी बड़ा लेवल मैं कोहिनूर और सीपी बना सकता हूं अपनी टीम में। ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीफ सिस्टम। और मैं कितना भी कमा सकता हूं, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो भी इंसान ही है, हमारी तरह ही है। तो मैं कितना भी कमा सकता हूं। बिलीफ सिस्टम पहले खुद पे, दूसरा बिलीफ किस पे?